दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास चीज की जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पुराने कल्चर से भी हमें जोड़ती है, और वो है हमारा आहार। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हर महीने के लिए अलग अलग खाने की चीजें रिकमेंड की थी, और ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, इसमें साइंस भी इंक्लूडेड है। तो चलिए जानते हैं हर महीने के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। इसमें हम सीजनल डाइट्स का मॉडर्न साइंस के साथ कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आप खुद देख सके कि ये सब कितना लॉजिकल है। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र महीने की, जो होता है मार्च से अप्रैल के बीच में। इस समय मौसम बदलता है और हमारे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, इसीलिए इस महीने में चना और नीम का सेवन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। चने को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि ये आपके रक्त संचार को इम्प्रूव करता है और खून को शुद्ध करता है। इसके साथ ही नीम की 4 से 5 कोमल पत्तियां चबाने से आपके शरीर में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। नीम को आजकल लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स या सप्लीमेंट्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से होती है, जो कि एक्ने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगी। वहीं चना रिच इन प्रोटीन और आयरन होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। जिम या वर्कआउट करने वालों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट स्नैक्स है। अब बात करते हैं बैसाख की, यानी कि अप्रैल से मई का महीना, जब गर्मी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। इस समय हमें ठंडी चीजें खानी चाहिए ताकि बॉडी जो है वो ठंडी रहे, और इसीलिए बेल का जूस या बेल का किसी भी तरह से सेवन करना रिकमेंडेड है। बेल का शरबत गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट और कूल रखने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, और दूसरी तरफ इस समय तेल का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव तेल से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साइंस भी मानते हैं कि गर्मियों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, इसलिए हैवी फूड जैसे कि तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बेल एक नेचुरली कूलिंग फ्रूट है, जो कि हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। बेल में फाइबर होता है, जिससे डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। यह हाइड्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब गर्मियों में बॉडी में हमारे शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तो वहां ये काम आता है। अब आता है जेठ का महीना, यानी कि मई जून। गर्मियों का पीक टाइम होता है और इस महीने में सबसे ज्यादा ठंडी चीजें खानी चाहिए, जैसे कि छाछ, लस्सी, जूस। इनका सेवन ना सिर्फ आपके शरीर को ठंडा रखता है बल्कि हेल्थ को भी बूस्ट करता है। बासी या फिर पुराना खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में पचने में दिक्कत दे सकता है। और एक और बात बताऊं, इस महीने में दोपहर में थोड़ी देर सोना भी बेनिफिशियल होता है। हॉट वेदर में हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी बर्न करती है और डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, इसलिए प्रोबायोटिक्स जैसे कि छाछ और लस्सी आपके गट हेल्थ में फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। प्रोबायोटिक आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। वही ज्यादा तला हुआ या भारी खाना आपके पाचन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, स्पेशली गर्मियों में। चलिए अब बात करते हैं आषाढ़ से लेकर श्रावण तक, यानी जून से अगस्त का समय। इस वक्त मॉनसून का मौसम होता है और हमारी जठरानी यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो धीमी हो जाती है, इसलिए ऐसे में हमें ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नीम, खिचड़ी, हल्की सब्जियां इस मौसम में सबसे अच्छे माने जाते हैं। हरी सब्जियां कम खाएं क्योंकि इस सीजन में उनमें वॉर्म्स या फिर बैक्टीरिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। मॉनसून के वक्त में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और इस वजह से डाइजेशन कमजोर हो सकता है। हल्का और सुपाच्य खाना जैसे खिचड़ी आपके गट हेल्थ को मेंटेन करता है। ग्रीन वेजिटेबल में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना होगा। और प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही भी इस मौसम में अच्छे रहते हैं क्योंकि ये डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं ठंड के महीने में, यानी कि कार्तिक से माघ, अक्टूबर से जनवरी तक का समय। इस समय शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि हम ठंड से बच सकें, इसलिए घी, गुड़, तिल जैसी चीजों का बना हुआ खाना खाना ही सही माना जाता है। स्पेशली विंटर्स में गोंद के लड्डू बहुत ही पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये बॉडी को अंदर से गर्मी और एनर्जी दोनों देते हैं। ठंड के मौसम में हाई कैलोरीज और हेल्दी फैट से भरपूर खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बॉडी को गर्म भी रखता है और एनर्जी भी देता है। गुड़ और तिल में आयरन, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे बोन्स और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसी तरह घी, जिसे आजकल भी सुपरफूड माना जाता है, हेल्दी फैट है।
जो कि हमारी स्किन और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं फागुन यानी कि फरवरी से मार्च के महीने की। इस समय शरीर को फिर से डिटॉक्स करने की जरूरत होती है क्योंकि मौसम बदल रहा होता है और शरीर को एक ट्रांजिशन के लिए रेडी करना होता है। इस महीने में गुड़ का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। गुड़ जो है लिवर को डिटॉक्स करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके साथ ही सुबह के समय योगा और स्नान इनका खास महत्व है, जो ना केवल आपकी फिजिकली बल्कि मेंटली हेल्थ को भी रिफ्रेश करता है। स्प्रिंग के दौरान एलर्जीज और इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है। गुड़ को ट्रेडिशनली एक इफेक्टिव डिटॉक्सिफाइंग एजेंट माना जाता है और साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। गुड़ में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर की फंक्शनिंग को और बूस्ट करते हैं और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। सुबह के समय योगा से आपके जो मेटाबॉलिज्म है या जो एनर्जी लेवल है वो भी हाई रहते हैं, जिससे ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइटरी रूल्स जो 12 महीनों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर को हर मौसम के हिसाब से अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जहाँ एक तरफ से ये रूल हमारे कल्चर का हिस्सा है, वहीं मॉडर्न साइंस भी इन प्रैक्टिसेस को काफी हद तक सपोर्ट करती है। बात चाहे प्रोबायोटिक्स की हो या डिटॉक्स करने की हो या हाई कैलोरीज फूड की हो, हर मौसम के लिए एक सही बैलेंस बनाया गया है। आज के बिजी लाइफस्टाइल में शायद ये सब फॉलो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता हो, लेकिन इवन इफ वी टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड ईटिंग अकॉर्डिंग टू आवर सीजन, इसका हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यह हमें ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बैलेंस रखेगा। तो अब जब अगली बार मौसम बदले तो अपने खाने में थोड़ा बदलाव करके देखिए और अपने हेल्थ को बूस्ट करिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बदलाव करने से पहले कृपया अपने क्वालिफाइड हेल्थ केयर या प्रोफेशनल से डिस्कस जरूर कर लें। हर व्यक्ति की हेल्थ नीड अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी यूनिक हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से ही कोई भी डाइटरी चेंज करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।